पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रिय मित्रों, आइए मिलजुल कर प्रभु का यह कितने अनुग्रहमय बात है। प्रभु से हमको अनुग्रह मिलने के लिए वचन मनन चिंतन करते हुए, वचन पर चलते हुए हमारे जीवन में अनुग्रह है। वचन भेज करो, विपत्ति से छुड़ाया, वचन से रोगियों को चंगा किया, शैतान को परास्त किया, अपतूदों को निकाल किया। इसलिए वचन हमको चाहिए। वचन द्वारा हमको पवित्रता चाहिए। वचन द्वारा हमारे सारे क्षेत्रों में, व्यक्तिगत जीवन में पाप बंधनों से छुटकारा, अपवित्रता अशुद्धता से हमको शुद्ध करने के लिए, पवित्रता के लिए, परिवार में अशांति, टेढ़े मेढ़े रास्ते में और कितने गड्ढित हो गए हैं सारे स्थिति, हमको उन्नति चाहिए। अशांति कितना, प्रिय मित्रों, हमको वचन द्वारा प्रभु विपत्ति से छुटकारा देता है। इसलिए हमारे घर में और देश देश में कितने लोग अधर्म और अत्याचार सहते हैं, कठिन पीड़ाएं। ऐसे संकट के समय हमें उद्धार करने के लिए प्रभु का वचन है। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए वचन के साथ हम चलेंगे, ईश्वर के साथ हम जुड़े हुए जीवन बिताएंगे। इसलिए सबको ये मीडिया द्वारा ये वचन सुनने के लिए और वचन सुनकर मनन चिंतन करते हुए आराधना करने के लिए और आशीष अपने जीवन में अनुभव करने के लिए प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। बाइबल अध्ययन में हम आज अतीका सुसमाचार अध्याय 8 में हम पहुंच गया। ईसा पहाड़ी से उतरे। प्रिय मित्रों, पहले 3 अध्याय प्रभु ने ऐसे ये घोषणा देता है, घोषणा में सिखाते हैं एक व्यक्ति का जीवन में स्वर्ग लक्ष्य रखकर जीवन बिताना और स्वर्ग राज्य के बारे में और मूल्य। प्रभु जो चाहते हैं हम मानव से, और उसमें क्या मूल्य, उसमें क्या सिद्धांतों में हम चलना है। इसलिए प्रभु ने ये सिखाने के लिए पहले जन समूह, लोग, भीड़ प्रभु के पास दे, लेकिन वो भीड़ को छोड़कर वो प्रभु ने पहाड़ पर चढ़ गया है। उस समय ज्यादा लोग नहीं चढ़ने, वो पहाड़ पर चढ़कर ऐसे घोषणा में ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन वह उतरे। ईसा पहाड़ से उतरे, एक विशाल जन समूह उसके पीछे हो लिया है। इसलिए चिन्ह और चमत्कार पूरा ये अनुभव करने के लिए, जीवन में आशीष प्राप्त करने कितने लोग, जन समूह बहुत लोग हैं, लेकिन ये सिद्धांत, ये थियरी, अच्छे ये मूल्य सीखने के लिए ज्यादा लोग नहीं रहे। यह हम इसलिए ये सबके जीवन में मूल्य, प्रभु का ये नियम, प्यार का नियम, और कैसे हमारे जीवन में कौन सा आदत में हम जीवन बिताना है, ये सब लोगों के अंदर पहुंचना है, ये जरूरत। इसलिए प्रभु ने क्या कर रहे हैं, जन समूह के आगे अभी लोग बहुत है, ये हम समझना चाहिए। अभी अध्याय 8 और अध्याय 9 ये दोनों स्वर्ग राज्य के बारे में घोषणा करते हुए, इसके बाद प्रैक्टिकल ये सिद्धांत द्वारा प्रभु ने पहले सिखाया। अभी ये 2 चैप्टर में, ये अध्याय 8 और अध्याय 9 स्वर्ग राज्य के शक्ति का प्रकटन है। शक्ति और चिन्ह और चमत्कार द्वारा रोगियों को चंगाई देते हुए, आंधी और तूफान को टाट देते हुए, शांत करते हुए, और अपतूतों को निकाल कर घर में आकर शांति देते हुए, आनंद देते हुए, ऐसे हमारे बीच में से वो चलते हुए स्वर्ग में शक्ति, स्वर्ग से शक्ति, ईश्वर का प्यार, ईश्वर से यह प्यार का शक्ति हम दुर्बलों के जीवन में, हम पापियों के जीवन में
अधर्मी और ऐसे प्रभु से विमुख हो गए, ऐसे अकर्म द्वारा, अधर्म द्वारा ये अंधकार में, वहां प्रभु आकर स्वर्ग के ज्योति और स्वर्ग से शक्ति, स्वर्ग से प्यार, ईश्वर का प्यार प्रकट करते हैं। इसलिए चिन्ह और चमत्कार पूरा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम ये पढ़ते हैं, बहुत लोगों को चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु ये स्वर्ग से शक्ति प्रकट और प्रमाणित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, और इसमें ज्यादा सिद्धांत ज्यादा नहीं है, टीचिंग ज्यादा नहीं है, पूरा ये प्रैक्टिकल है प्रिय मित्रों। इसलिए हम ये पढ़ने पर, ये मनन चिंतन करने पर हमको बहुत अनुग्रह है। हम इससे, इसलिए प्रैक्टिकल हम ये अनुभव करने पर फिर हमको थियरी भी सीखने के लिए, समझने के लिए हमको सकेगा। और एक एक व्यक्ति कैसे प्रभु से आशीष पाया है और ये आशीष का आधार क्या है और कैसे हम आशीष प्राप्त, ये भाई हम सीखना चाहिए। उस समय एक खोड़ी उसके पास आया और उसने ये कहते हुए उन्हें धन्यवाद किया, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। ईसा ने हाथ बढ़ाकर उसे यह कहते हुए उसका स्पर्श किया है, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया है। प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु ने वचन और मुंह से ये शब्द निकलते हैं, मैं यही चाहता हूं, और हाथ से स्पर्श करते हैं, हाथ बढ़ाकर वो स्पर्श करते हैं। इसलिए ये बाग में फिर हम देखते हैं लोगों को चंगाई देने के लिए कुछ लोगों को प्रभु वचन से, शब्द मात्र से चंगाई देता है और दूसरे कुछ लोगों को स्पर्श करते हैं, स्पर्शन और वचन। इसलिए प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए और प्रभु वचन भेजकर मुझे शुद्ध कीजिए, इसे प्रार्थना में क्या हम समझते हैं। इसलिए हम थोड़ा पुराना नियम भी, एक कोड़ी के बारे में यहूदियों के बीच में ये क्या नियम चलते थे, क्या नियम चलते थे। हम लेवी का ग्रंथ ये भाग हम पढ़ते हैं, लेवी का ये पूरा पढ़ने के लिए हमको दूसरा संदर्भ पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम छोटा से इसका विवरण, मतलब 3 तरह ऐसे कोढ़ बीमारी है। लेवी का ग्रंथ अध्याय 13 चर्म रोग, और अध्याय 13 और 14 में 3 तरह ऐसे बीमारी के बारे में, अशुद्धता के बारे में सिखाते हैं। चर्म रोग, और अध्याय 13 पद संख्या 45 में चर्म रोगी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हो, वह अपना मुंह ढक कर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे, वह तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। यह शरीर में चर्म रोग, चमड़ी में, और दूसरा है वस्त्र पर ये बीमारी, वस्त्र कपड़े में, वो 45 में हम पढ़ेंगे। और अध्याय 14 में पद संख्या 33 लेकर घर में, परिवार, ऐसे घर में, बिल्डिंग, ऐसे फफूंदी, वो घर में फफूंदी लगने देता है, तो वह भी ऐसे 3 तरह ये बीमारी के बारे में, या अशुद्धता के बारे में ये पुराना विधान में, पुराने नियम में
हम सीखते हैं, हम पढ़ते हैं, और ये इलाज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अधिकार लेवी वंश के पुरोहित गण के लिए है, याजक लोगों के लिए है। वो आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे एक लेवी वंश के याजक यह आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आइडेंटिफाई किया है तो फिर क्या करना है, हम अभी पढ़ा है, वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। वह अपना मुंह ढक कर अशुद्ध अशुद्ध ऐसे बोलकर, ऐसे बोलना है जोर से, क्योंकि जो अशुद्ध व्यक्ति को स्पर्श किया, जाने और अनजाने, ऐसे एक कोढ़ी को कोई ऐसे स्पर्श किया है तो वो भी अशुद्ध बन जाएगा। इसलिए ऐसे एक व्यक्ति को अनजाने कोई ऐसे स्पर्श किया है तो वो रोगी को पत्थर से मार डालेगा। वो नियम है, क्योंकि दूसरे लोग भी ऐसे अशुद्ध बन जाएगा। नियम ऐसा है। इसलिए ये कुछ लोग वो समय यहूदियों के ये नियम में कितने खतरनाक नियम है, मतलब वो डंडी मारते हुए बेल मारकर ये मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, ऐसे नहीं तो उसे स्पर्श किया और कोई उसे स्पर्शन में अशुद्ध हो गया, फिर क्या करेगा, उसे मार डालेगा। इसलिए वे लोग क्या करते हैं, बाहर है, मंदिर में नहीं, और ऐसे पब्लिक कम्युनिटी और पब्लिक ऐसे जन समूह के बीच में उसको स्थान नहीं है, रास्ते में ऐसे चलने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। वो अनक्लीन, वो अनक्लीन, अशुद्ध अशुद्ध, वो जोर से बोलते रहना, ऐसे बोलकर चलना है। इसलिए उसके जीवन में कितने मुश्किलताएं। प्रिय मित्रों, यहाँ ये कोढ़ी फिर प्रभु के पास कैसे आया है, ये प्रभु के पास इतने विश्वास से क्यों आया है, ये जन समूह लोगों के आगे ये क्यों आया है। प्रिय मित्रों, उसके अंदर परिपूर्ण विश्वास है, वो पक्का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। ये व्यक्ति प्रभु के पास आया, धन्यवाद किया, चरणों पर ऐसे घुटने टेकर नतमस्तक किया और प्रभु के पास अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया। वो व्यक्ति, ये व्यक्ति के, ये कोढ़ी के अंदर विश्वास क्या होगा। कोई उससे यीशु के बारे में प्यार के, वो प्रभु कितने प्यार करते हैं, वो प्यार करने के लिए दूसरे कोई नहीं है, लेकिन ये कोढ़ी को, पापी को प्यार करने के लिए, जो समुदाय में ऐसे अपने घर में से बहिष्कृत है, परित्याग किया है, उसे प्यार करने के लिए ऐसे ईश्वर से ईश्वरीय प्रेम कहाँ से मिलेगा। प्रिय मित्रों, ये दृढ़ विश्वास से वो यीशु के पास आया। यीशु से स्पर्श करते हैं तो क्या होगा, यीशु को वो स्पर्श करते हैं तो वो क्या होगा, वो चरणों पर ऐसे दंडोत किया, मतलब प्रभु यीशु को स्पर्श किया। ऐसा के तो एक कोढ़ी दूसरे एक व्यक्ति को स्पर्श करते हैं तो क्या होगा, पत्थर से मार देगा। इसलिए उसके आगे मृत्यु नहीं तो जीवन, चंगाई और मृत्यु, उसमें दोनों में ये प्रभु, ये संभावना है। प्रिय मित्रों, ये रोगी के अंदर क्या विश्वास है, उसने क्या कहा है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते। ईसा ने हाथ बढ़ाकर कहते हुए उसका स्पर्श किया। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु से केवल चंगाई नहीं दिया, प्रभु क्या कहा, मैं चाहता हूं। याजक लोग ऐसा नहीं, यहूदियों के नियम के अनुसार ऐसा नहीं, वो है कोढ़ी है, बाहर जाना है, स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि वो नियम है।
यहूदियों का नियम इतना कठिन है क्योंकि वो पाप किया है, इसलिए प्रभु उसे घृणा करते हैं। वो अभिशप्त व्यक्ति प्रभु से घृणित है, प्रभु घृणा किया है क्योंकि वो प्रभु से विरुद्ध, प्रभु उसके विरुद्ध ऐसे क्रोध करते हैं, इसलिए हम भी उसके विरुद्ध क्रोध करना है क्योंकि प्रभु उसके विरुद्ध क्रोध करते हैं। ये नियम। लेकिन यह हम यीशु ने क्या करता है, मैं आपको प्यार करता हूं, घृणा नहीं करता हूं। मैं आपको ऐसे ये शरीर के बीमारी को, जो पाप आपके और आपके पाप पुराने आपके पूर्वजों द्वारा होगा और आपके परिवार में ऐसे अभिशाप होगा, लेकिन मैं प्यार करता हूं, मेरे ऊपर पूरा अधिकार है ये बीमारी के ऊपर, ये अभिशाप के ऊपर, एक खतरनाक ये बीमारी के ऊपर मेरा अधिकार है और क्षमा देने के लिए शक्ति है, शुद्ध करने के लिए मैं पवित्र हूं, वो पवित्र करने के लिए मैं योग्य हूं और शक्तिशाली। प्रिय मित्रों, ये स्वर्ग का इच्छा क्या है, इसलिए स्वर्ग राज्य बातों में नहीं। 1 कोरिन्थियन अध्याय 4 पद संख्या 20 में हम पढ़ते, ईश्वर का राज्य बातों में नहीं, वह कार्यों में है। इसलिए प्रभु कार्य करते हैं। शक्ति, स्वर्ग राज्य, स्वर्ग के शक्ति हमारे बीच में, हमारे आगे वो प्रकट किया है, प्रमाणित किया है शक्ति। प्रिय मित्रों, इसलिए वो व्यक्ति कितने विश्वास से प्रभु के पास आया, कितने आग्रह के साथ प्रभु के पास आया, वो प्रभु स्पर्श किया, प्रभु उसे नहीं छोड़ किया। मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने, इसलिए प्रभु का इच्छा क्या है, प्रभु का मन क्या है। योहन का 3 पत्र, इसमें केवल 2 अध्याय ज्यादा नहीं, एक अध्याय है, इसलिए हम ऐसे पढ़ेंगे। योहन का 3 पत्र, 3 जॉन 2। प्रिय माई, मेरी हार्दिक कामना है कि, मेरे हृदय से आग्रह, आर्थिक कामना है कि आपका सब तरह से कल्याण हो और आपकी आत्मा की तरह आपका शरीर भी पूर्ण स्वस्थ हो। प्रभु यही चाहते, आत्मा और शरीर, जीवन ऐसे पवित्रता और शुद्ध हो जाए। और प्रभु यही चाहता है आपको स्वास्थ्य लाभ मिले, छुटकारा मिला, चंगाई मिले। प्रभु यही चाहते हैं शुद्ध हो जाओ। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ ना कहो, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु से स्पर्श किया, मतलब उसके अंदर अभी तक ये बीमारी आने के बाद मुझे प्यार करने के लिए कोई नहीं है, वो मुझे स्पर्श करने के लिए कोई नहीं है, मेरे साथ रहने के लिए कोई नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा मैं आपके साथ। प्रभु से स्पर्श किया है, उसके मन के यह बोझ। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति ऐसे अकेलापन में, ऐसे है जीवन के ये समस्याओं के बीच में प्यार करने के लिए प्रभु ये साथ, प्रभु का मन ये है, प्रभु का शक्ति ये है। इसलिए ये समझना, इसलिए 100% फेथ, विश्वास। हम कैसे प्रभु के पास ये प्रार्थना करते हैं, कौन सा विश्वास से प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, चाहिए यह विश्वास, ऐसे सुनना। ये प्रभु से ये वचन वो कैसे सुना है, दूसरे कोई उससे बताया होगा, वो सुनकर वो विश्वास किया, वो जो वचन वो सुना है उसके अंदर आया, वो हृदय में क्या चाहते हैं, प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास ऐसे रहना है, प्रभु के पास दंडोत करना है। ऐसे प्रिय मित्रों, व्यक्ति प्रभु के पास आकर अनुग्रह पाया है। नेक्स्ट, शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ। फिर ये शतपति मतलब एक सेना के अधिकारी है, उसके अधीनता में 100 सेना होगा, सैनिकों के ये एक अधिकारी है। 100 सेना के
ऊपर उसको अधिकार है, उसने क्या कहा उसके बारे में हम अच्छा बात हम पढ़ते हैं। इसलिए ये मिलिट्री कमांडर वो अधिकारी है, वो प्रभु के पास ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपदी उनके पास आया और उसने उनसे ये निवेदन किया। प्रिय मित्रों, ये लूकस का सुसमाचार यही भाग हम ऐसे पढ़ते हैं ये शतपदी के विषय में, और थोड़ा भी ये विवरण देता है। वहां एक शतपदी, कुछ लोग शतपदी ने ईसा की चर्चा सुनी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाइए। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वो शतपदी इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें, वो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनाया है। हमको प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना गृह, सभागृह बनाने के लिए वो शतपदी ने हम मदद किया है, लेकिन वो हमारे अपने धर्म का नहीं है, वो गैर है, अन्य धर्म का है। इसलिए उसके अंदर उस सबको उसका उद्धार था, दूसरे धर्म के लोगों को भी, दूसरे देश के लोगों को भी और दूसरे ट्राइबल के लोगों को भी अपने लोगों जैसे, अपने प्रजा जैसे, अपने ये यार जैसे प्यार करते हैं। इसे व्यक्ति और कितने उदारता भाव है, उसका प्यार कितना है प्रिय मित्रों, और सबके साथ उसका मेल मिलाप, ये बहुत अच्छा बात है। सबके साथ वो प्यार है। और प्रिय मित्रों, यहाँ वो प्रार्थना क्या है, उसका प्रार्थना क्या है, प्रभु मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है। यह वचन में कितने बात हम समझना चाहिए। मतलब ये शतपदी का लक्ष्य क्या है, प्रभु से चंगाई मिलना है। प्रभु के पास मेरा नौकर, अपने पत्नी और अपने बच्चा, अपने माँ बाप, अपने बंधुजन, कोई नहीं है, ये नौकर है। नौकर या नौकर कहाँ है प्रिय मित्रों, ये स्वामी अपने नौकर को कहाँ संभाल कर रखा है। ये रोगी होने पर भी अपने घर में एक रोगी को वो नौकर बन गए हैं। वो नौकर रोग बीमारी में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उसके घर में नहीं, मैं अपने घर में उसे संभाल कर पालन पोषण करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए मेरा नौकर को मेरे अपने घर में रखा है। मेरे बच्चा नहीं, मेरा पप्पा नहीं, मेरा पत्नी नहीं, ऐसे बंधुजन नहीं, मेरा नौकर। प्रिय मित्रों, उसके बोझ क्या है, क्या निवेदन हो प्रभु के आगे, वो समर्पण किया है, मेरे नौकर। प्रिय मित्रों, इसलिए ये दूसरे देश के और दूसरे वो यहूदी नहीं है, वो उसका देश वो रोमन, इसलिए रोमा का अधीनता में वो। प्रिय मित्रों, रोमन ये शतपदी ने अभी ये यहूदियों के लिए सभागृह बनाने के लिए वो मदद करते हैं और प्यार करते हैं। अभी नौकर को वो उसका उद्धार था, जनरोसिटी हम कितने अच्छा से हम समझना चाहिए। प्रिय मित्रों, हम ऐसे हमारे जीवन में आशीष के लिए, ऐसे दूसरों को आशीष के लिए, दूसरों को प्यार करने के लिए ऐसे निवेदन रखकर कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं। अपने नौकर के लिए उसका मन में बहुत बोझ है, वो प्रार्थना में वो निवेदन ऐसे समर्पण करते हैं। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा उस लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। लकवा हो गया है, घोर पीड़ा सह रहे। प्रिय मित्रों, ईसा ने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा, मैं आकर।
कहा। प्रिय मित्रों, ये व्यक्ति अभी एक नौकर शतपति के घर में, इसलिए प्रभु ने कहा आपके घर में मैं जरूर आऊंगा, मैं आऊंगा, क्योंकि आपका निवेदन क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपके ये स्वभाव अपने नौकर को अपने घर में रखकर वो ये प्रार्थना करने के लिए, उसे प्यार करने, उसे चंगाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो मैं आकर अच्छा करूंगा। प्रिय मित्रों, वो घर में प्रभु आएगा, इसलिए अपने घर में। प्रिय मित्रों, इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना दल हम ये कितने दूसरों के लिए प्रार्थना, और अपने घर ऐसे पापा मम्मी और बच्चे लोग मिलजुल कर ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना करने के समय, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय प्रभु वहां स्थिर, वहां उस प्रभु का उपस्थिति है, प्रभु का निवास स्थान है। ऐसे घर, ऐसे व्यक्तियों के बीच में, ऐसे प्रार्थना में प्रभु का ये सिंहासन है। इसलिए हम हर परिवार ऐसे दूसरों के लिए प्रार्थना करने के, प्रभु के लिए सिंहासन है, कुर्सी हमको बैठने के लिए, लेकिन प्रभु जो जगह में बैठते वो प्रभु का सिंहासन है। ऐसे हम राजा जो जगह में बैठते वो प्रभु का सिंहासन, राजा का सिंहासन है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम घर बच्चों को ऐसे प्रशिक्षण देने पर, पति पत्नी बच्चों वो मिलजुल कर ऐसे प्रार्थना एकता से प्यार से दूसरों के लिए प्रार्थना करने पर, ऐसे रोगियों के लिए ऐसे घुटने टेकर, दुखियों के लिए, पापियों के लिए घुटने टेकर ये परित्याग करते हुए हम प्रार्थना करने पर प्रभु जरूर आएगा। मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए, मैं योग्य नहीं हूं। प्रिय मित्रों, ये व्यक्ति के अंदर कितने विनम्रता है, जनरोसिटी है, प्यार है, दूसरों के प्रति प्यार है, और ईश्वर के आगे वो अपने को इतने विनम्रता से नम्र होकर, वो विनम्र होकर वो क्या बोल रहे हैं। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं। मैं शतपति, मेरे ऊपर ये कितने, मेरे ऊपर और कितने ये अधिकारी है, और मेरे नीचे कितने लोग हैं, मेरे अधीनता में कितने लोग हैं। प्रिय मित्रों, वो कहा मैं योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। चंगा, एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। प्रिय मित्रों, ईसा यह सुनकर चकित हो गए, और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा। प्रभु अभी चकित हो गए हैं। प्रिय मित्रों, ये शतपति ने क्या कहा, ये शतपति ने क्या कहा, ओह एक शब्द कह दीजिए, मतलब उसके अंदर क्या है, यह हम समझने के लिए, ये विश्वास के यह प्रशिक्षण में और मध्यस्थ प्रार्थना दल में इसके बारे में थोड़ा हम समझाया था, विवरण दिया था। और मतलब विश्वास का पूर्णता यह है, विश्वास, ऐसे विश्वास प्रार्थना में जो प्रभु के आगे है, प्रभु चकित हो गए हैं, विस्मित हो गए हैं। कारण क्या है, उसने कहा आप अभी एक शब्द कह दीजिए। पहले मैंने एक बात सुना है, मतलब एक जगह में ऐसे फादर, ये बारिश नहीं है, सूख गए हैं, इसलिए फादर ने अपने पारिश सभी लोगों से एक आदेश जैसे यह बताया है, आप लोग हम ये मिलजुल कर आइए, हम प्रार्थना में ये बारिश, वर्षा हमको मिलने के लिए, बारिश के लिए हम प्रार्थना करने के लिए सब लोग आइए। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु ये फादर ने ये प्रार्थना का पूरा प्रबंध किया। ऐसे लोग एक ही बात ऐसे आने शुरू किया। फादर सबको देखा है,
बारिश के लिए प्रार्थना करना है, बारिश मिलने के लिए प्रार्थना करना है। फादर देखते हुए, सब लोगों के देखते हुए वो काली हाथ से आया है। फादर ने कहा सब लोग वापस जाइए, लौट जाओ। लोग पूछा फादर हम आप इनवाइट किया है इसलिए हम आया है प्रार्थना करने के लिए। क्या के लिए प्रार्थना करना? बारिश के लिए। यस, बारिश के लिए प्रार्थना करना। आप लोग योग्य नहीं है, जाओ आओ। लास्ट एक बच्चा को फादर ने देखा है, एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में एक चादर है, अम्ब्रेला। ओ फादर ने वो देखा, ये एक छोटा बच्चा वो विश्वास से आया है, प्रार्थना करेंगे, बाकी सब लोग लौट जाओ। मतलब हम प्रार्थना करने के लिए हमारे निवेदन ये है बारिश, लेकिन सब ये हाली काली हाथ से आया है। मतलब क्या है? अब प्रार्थना हम करेंगे लेकिन बहुत दिन से बारिश नहीं है। प्रार्थना करने से क्या होगा? प्रार्थना है केवल प्रार्थना, ये विश्वास नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम बहुत लोग, ये हमारे प्रार्थना विफल है, अर्थशून्य है, निष्फल है, निरर्थक है। ये समझने के लिए प्रिय मित्रों, ये समझना प्रिय मित्रों, इसलिए हम एक प्रार्थना प्रभु के आगे निवेदन ये समर्पण करने पर हमको अंदर ये विश्वास भी चाहिए। यह शताब्दी ने कहा मैं योग्य नहीं, मतलब अभी वो अधिकारी है। हम सब लोग समझना चाहिए, वो विनायक अनुनय विनय किया है, और वो बड़ा शताब्दी ने, वो ऑफिशियल कर्मचारी ने कितने प्यार करते हैं, और विनय जो पोजीशन में है हम, लेकिन यह हमारे आगे ये विनय विनम्रता, जो विनम्रता इससे बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम बलि हमारे और ये सारे संसार में यो शताब्दी ने सालों से पहले क्या बात प्रभु से कहा, वो हम आज भी हर देश में, हर जगह में, मिसा के बीच में हम ये प्रार्थना, मैं योग्य नहीं, आप एक शब्द कह दीजिए शुद्ध हो जाऊंगा। मतलब ये शताब्दी ने कहा है, यह बात उसके शब्द, इसलिए हम स्वीकार करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए प्रिय मित्रों, हम जो पोजीशन में, हमारे ऊपर लोग है और हमारे नीचे लोग होगा, ऊपर लोग हमारे ऊपर अधिकारी लोग होगा और हमारे नीचे लोग होगा, लेकिन प्रभु के पास अनुनय विनय प्रार्थना करना, ये ध्यान दीजिए प्रिय मित्रों। इसलिए यह विश्वासी के बात प्रभु सुना है और आश्चर्यचकित हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के बोझ में शामिल होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा, वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। ये बात हम पिछले दिन में और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ा, किसके लिए? राज्य, स्वर्ग प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए समझ में आया। अभी हमको समझ में आया, बहुत लोग सेवक लोग ये खटखटाते हैं, ये दरवाजा खोलो खोलो, लेकिन स्वामी ने क्या कर रहे हैं? रुको, मैं नहीं जानता। यह हम प्रभु ने क्या कहा? यह स्वर्ग राज्य में वो प्रवेश किया और इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ बोझ में शामिल होंगे। शताब्दी ने ईसा से यह कहा, जाइए। शताब्दी से ईसा ने कहा, जाइए, अपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। मतलब उस घड़ी, मतलब उसी क्षण, मतलब वो जब विश्वास ऐसे पूर्णता तक वो प्रकट किया, इसलिए उसी क्षण, उस वक्त चंगा हो गया है प्रिय मित्रों। इसलिए प्रभु दो भाग में ऐसे आश्चर्यचकित हो गए हैं, यह विश्वास के कारण होगा। दूसरे भाग है मार्कुस का सुसमाचार में, यह
विश्वास के कमी में, यह अविश्वासी के कारण अपने मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6 में यह पढ़ते हैं, वे वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके, उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ है। प्रिय मित्रों, मिलजुल कर ये अभी 2 चमत्कार हमको मिला है और पढ़ने के लिए हमको मिला है और मनन चिंतन करने के लिए हमको मिला है। आइए, ये स्वर्ग राज्य वो अपने हमारे जीवन में स्वर्ग राज्य वो शक्ति के रूप में अभी हमारे रोग बीमारी में, संकट के समय, अंधकार में, ऐसे कठिन परिस्थिति में, संकट के समय, कठिन परिस्थिति में स्वर्ग राज्य वो शक्ति, स्वर्ग राज्य का शक्ति, ईश्वर का प्यार, ईश्वर का शक्ति प्रकट करते हैं। हम तैयार हो जाएंगे। मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे जीवन में प्रभु आइए। हम अभी प्रभु के आगे आराधना, स्वर्गीय पिता के आगे हमको शक्ति चाहिए, आशीष चाहिए। मिलजुल कर प्रभु के पास आकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। इस वक्त हम प्रभु को स्वागत करते हैं आराधना में। प्रभु आइए। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। प्रभु मैं तेरे सामने आया हूँ, तेरे सामर्थ्य स्वीकार करता हूँ। तेरे कुर्बानी में याद करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। तेरे सामने स्वीकार करता हूँ, तेरे सामने सिर झुकाता हूँ। आराधना प्रभु, आराधना प्रभु, आराधना प्रभु, आराधना आराधना प्रभु, आराधना प्रभु, आराधना प्रभु, आराधना पिता, 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 आराधना यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना। आत्मा आराधना, 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 आत्मा आराधना। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु
सकते हैं। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, भय भक्ति से, पूर्ण विश्वास से प्रभु के पास आइए। मेरे घर में प्रभु आइए, क्या के लिए आना है, और मेरे जीवन में प्रभु आइए, क्या के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे विश्वास के पास, विश्वास के साथ प्रभु के पास आइए, और कितने बड़ा पोजीशन में होगा। एक शतपति ने इतना बड़ा अधिकारी है, वो दूसरों को प्यार करते हैं, अन्य धर्म के लोगों को वो प्यार करते हैं, उदारता पूर्वक एकता से वो प्यार करते हैं, और इतना विनम्र है। मैं योग्य नहीं हूँ, मैं अधिकारी, लेकिन मैं अधिकार, मेरे अधिकार से प्रभु आप बड़ा है, इसलिए ईश्वर के आगे अपने को समर्पण करे। दूसरों के आगे यह ऐसे घमंड से नहीं, विनम्रता से जीवन बिताए। प्रभु के पास ऐसे विश्वास के पास आइए। दूसरों को भी, हमारे साथी लोग, पड़ोसी लोग, और दूर दूर में ऐसे शत्रु जैसे हमारे आगे और हमारे बीच में, ऐसे लोगों के लिए, शत्रु के लिए प्रार्थना करो, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो, और प्रार्थना में ऐसे परिवारों के लिए प्रभु के पास अनुनय विनय करो। तो हम प्रार्थना करेंगे, एक शब्द कह दीजिए, और एक शब्द कह दीजिए, मेरे घर में जो रोगी ऐसे अच्छा हो जाएंगे, मैं अच्छा होऊंगा, मेरे साथी लोग अच्छा हो जाएंगे। हो प्रभु आइए मिलजुल कर सभी रोगियों के लिए, अभी दुखियों के लिए, सारे परिवारों के लिए, देश के अंधकार में, देश में अंधकार, अत्याचार, वो सब हम समर्पण करते हुए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आराधना 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 करते हैं। कोड़ी प्रभु के पास अनुनय विनय किया, धन्यवाद किया, वो आराधना किया। प्रिय मित्रों, अभी हमारे अंदर के बोझ दूर करने के लिए, अंदर शरीर के वासनाओं को दूर करने के लिए, मन की बुरी इच्छा को दूर करने के लिए, प्रभु में घर में, मेरे घर अभिशाप और कितने लोग मुझसे अलग हो गए हैं, मुझे दूर हो गए हैं। ओ प्रभु, मेरे रोग बीमारी कितने सालों से एक गंभीर बीमारी है। ओ प्रभु, मन के एक दुख दूर करने के लिए कितने सालों से मैं प्रार्थना किया, प्रयत्न किया, लेकिन असफलताए। प्रभु, ये निष्फल जीवन को प्रभु अनुग्रह में, आशीष में भर दे। आराधना 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 प्रभु, आराधना 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 प्रभु, आराधना 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 प्रभु, आराधना 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 आराधना। आत्मा के अभिषेक रोगियों को पाप क्षमा और रोग बीमारी से चंगाई दे। आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा आवो, आत्मा आवो, आत्मा आवो, आत्मा। स्तुति करे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु स्पर्श कर रहे हैं प्रभु रोगियों को। कितने रोगी आज घर में है, प्रभु के पास नहीं आया है, हॉस्पिटल में है और विश्वास नहीं है, और बहुत लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए। और मानसिक रूप से बीमारी, पैरालाइज्ड बीमारी और कठिन बीमारियां, वो सब प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, प्रभु स्पर्श करने के लिए, प्रभु से वजन मिलने के लिए। और कितने लोग ये रोग बीमारी के कारण दूसरे लोगों से
अलग हो गए हैं और पाप द्वारा ऐसे परित्याग अब ऐसे अलग हो गए हैं, अकेलापन में है कि सभी लोग प्रभु के पास हमारे बच्चों के लिए विशेष रूप से अभी प्रार्थना करते हैं, पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हमारे शोधक आत्माओं के लिए आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से देश के अधिकारियों नेताओं के लिए हमें मदद करने के लिए कितने लोगों को प्रभु चुन लिया है और हमारे जीवन में अभी तक कितने लोग हमें शिक्षा देने के लिए और हमारे प्रार्थना दल में कितने लोग हैं, सबों के ये निवेदनों में कितने निवेदन अलग अलग रीति से लोग मैसेज भेजा है, कितने ज़रूरत है। प्रिय मित्रों, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यह वचन लगातार स्वीकार करें। अभिषेक हम में अब अभिषेक हमारे जीवन में प्रभु देने के लिए, आशीष हमको पाने के लिए, वो हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। उसके पावन घावों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं। विश्वास करिए, स्पर्श कीजिए प्रभु, आत्मा से भर दे, आत्मा के लिए प्रार्थना करो, आत्मा से भर दे। हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर अपने को समर्पण करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो